हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रीक्वेंसी ट्यूटोरियल। और मैं हूं सक्षम वत्स, आपका फिजिक्स ट्यूटर, और आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स के नए लेक्चर के अंदर। और अभी जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुरू किया था, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही कंटिन्यू करेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही एक नया टॉपिक आज हम करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो बेटा, हमने जो पीछे किया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया था फॉर 2D सर्फेसिस, है ना। 2D सर्फेसिस के लिए सिंपल हमने एक प्लेन ले लिया, वहां से एरिया वेक्टर निकाला, वहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला। अब जो है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर 3D सर्फेसिस। तो देखो बेटा, 3D सरफेस क्या होता है? 3D सरफेस अपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। 3D यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, हर एक एक्सिस में उसके डायमेंशंस हो तो वो 3D सरफेस माना जाता है, जस्ट लाइक अ क्यूब, है ना। तो एक क्यूब से एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो एक क्यूब बना लेते हैं पहले हम। ये हमने बना लिया जी एक क्यूब। बचपन में बहुत बनाया होगा आपने, है, बॉक्स के साथ। मैं बिना बॉक्स के बना रहा हूँ, आप भी बना सकते हो प्रैक्टिस के साथ। तो मान लो ये हमने एक क्यूब बना लिया, ठीक है। अब एक क्यूब के कितने फेस होते हैं बेटा? 6 फेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये मैंने मान लिया ये वाई एक्सिस है, और ये मान लिया मैंने ये जेड एक्सिस है। अब एरिया वेक्टर के बारे में एक बात मैंने देखो तुम्हें पहले भी बताई थी कि एरिया वेक्टर के अंदर, यानी जब भी हम किसी सरफेस का एरिया वेक्टर लेंगे तो कहां लेंगे? आउटवर्ड नॉर्मल। हमेशा एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, चाहे सरफेस कैसा भी हो, 2D हो, 3D हो, इर्रेगुलर हो, रेगुलर हो, किसी तरह की भी शेप हो, एरिया वेक्टर हमेशा कहां होता है? आउटवर्ड। अब देखो यहां कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस हैं तो एरिया वेक्टर कितने होंगे? 6। एरिया वेक्टर कितने होंगे? 6। तो एक एग्जांपल लिया हमने एक क्यूब कंसिडर कर लिया, और हमने मान लिया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है EX I कैप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी EX I कैप। I कैप समझ गए होगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ कहां है? एक्स एक्सिस में है, वाई और जेड एक्सिस में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी, और हमने इसकी यूनिट लिख ली न्यूटन पर कूलम, या वोल्ट पर मीटर भी आप लिख सकते हो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी। अब देखते हैं, अब यहां देखो फेस कितने हैं? 6। 6 में से हमें कौन कौन से लेने हैं? देखो आउटवर्ड नॉर्मल किसका हो सकता है? एक तो ये है, एक सरफेस ये हो गया, ठीक है। एक सरफेस आपका हो गया ये वाला, है ना, आमने सामने बिल्कुल। इसी तरह एक सरफेस में बनाऊं ये ऊपर वाला, है ना, ये इसके बिल्कुल नीचे वाला, ये वाला सरफेस। तो यानी अगर इसकी काउंटिंग करें तो ये पहला सरफेस हो गया मान लो, और ये मान लो दूसरा सरफेस हो गया। ये हो गया बेटा आपका 3rd सरफेस, और ये चौथा हो गया सरफेस आपका ये नीचे वाला। 2 सरफेस और कौन से बच गए? एक तो बिल्कुल फ्रंट वाला, सामने वाला, ए, मान लो अगर मैं इसको नाम दे दूं OABCDEFG, तो ABCD ये सामने वाला फेस है, और OEFG ये पीछे वाला फेस है ना। तो जेड एक्सिस के अंदर है वो। बाकी ये जो 4 लिए मैंने एक्स और वाई प्लेन के अंदर है। अब एक चीज देखो इसमें, यहां जब मैं एरिया वेक्टर लूंगा, यहां कहां आएगा वो? इसका आउटवर्ड नॉर्मल तो इस तरफ होगा, इसका एरिया वेक्टर कहां आएगा? इस तरफ आएगा आउटवर्ड नॉर्मल। ऊपर वाले का कहां आएगा? परपेंडिकुलर ऊपर। इसका कहां आएगा बेटा? नीचे। तो ये 4 एरिया वेक्टर हो गए, ठीक है। अब एक बार स्क्रीन पॉज करो और इसको सोल्व करके दिखाओ मुझे। हर फेस के लिए मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, और बाद में बताओ कि पूरे क्यूब का टोटल फ्लक्स कितना आएगा, ठीक है। आप स्क्रीन पॉज करके कीजिए, और उस करने के बाद फिर चेक करना कि आपका सही आया या नहीं आया। अब हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो कितने फेस हैं? 6 फेस हैं। चलो हम पहले फेस का फ्लक्स निकालते हैं। ये पहला लिया ना हमने 5-1, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? याद है आप लोगों को? ई ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था ना।
तो φ1 देखो इस फेज के लिए E, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, x एक्सिस में है, तो E x हो गया हमारे पास EX। और एरिया इस फेज का, अब मान लो इस क्यूब की साइड जो है वो A है, जनरल कंसीडर कर लिया A, तो अगर A इसकी साइड है तो हर फेस की साइड A होगी और हर फेस का एरिया कितना होगा A²। तो E हो गया EX, एरिया हो गया A², और कोस कितना होगा बेटा यहाँ पे देखो, तो यहाँ देखोगे फील्ड है x एक्सिस में, और x एक्सिस में कौन सा, पॉजिटिव आई कैप है, तो मतलब कहाँ है वो, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में, नेगेटिव में तो है नहीं, तो नेगेटिव में नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, नॉर्मल हो गया इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, cos 180 कितना होता है -1, तो कितना हो गया EX A²। क्लियर। सेकंड का देख लो, सेकंड फ्लक्स निकाल लो φ2 सेकंड सरफेस के लिए, तो इस सरफेस के लिए फ्लक्स कितना आएगा, फील्ड तो उतना ही है, एरिया उतना ही है, अब नॉर्मल इधर है, फील्ड भी इधर ही है, कितना हो गया एंगल 0, cos 0 कितना होता है 1, तो ये हो गया EX A²। ठीक है, थर्ड ले लो, थर्ड ये सरफेस है मान लो, इस थर्ड सरफेस में अगर हम देखेंगे तो थर्ड में नॉर्मल कहाँ है बेटा, ऊपर है, तो इसका जो है फ्लक्स निकालो, तो फील्ड हो गया EX, एरिया अगेन E²। अब यहां देखो फील्ड तो x एक्सिस में है, नॉर्मल ऊपर है, कितना एंगल हो गया E और N के बीच में, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हुआ 90, तो cos 90 कितना होगा 0, तो थर्ड फ्लक्स 0। सिमिलरली आप निकालोगे चौथे के लिए तो कितना आएगा EX A² cos 90, सेम ही तो आएगा क्योंकि नॉर्मल इधर है, फील्ड इधर है, कितना हो गया 0। इसी तरह पांचवे का और छठे का भी निकालेंगे, ये जो सामने वाला पीछे वाला है क्योंकि z एक्सिस में है, तो z एक्सिस x एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, तो वहां भी एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री आएगा, तो वहां भी फ्लक्स क्या आएगा 0। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा φ1 + φ2 अप टू φ6, और ये कितना आ जाएगा बेटा आपका टोटल निकाल के -EX A² + EX A², और बाकी तो 0 थे सारे, ये भी घट गया, तो फ्लक्स क्या आ गया, ये तो 0 आ गया, ये तो क्या आ गया, ये 0 आ गया। अब 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया बेटा, हमेशा याद रखना कि अगर 2-3 बातें हैं मिक्स करके, ये कंपटीशन में भी आपके काम आएंगी और जब बोर्ड के एग्जाम में जाओगे वहां भी ये काम आने वाली है। क्या कि अगर आपका इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, एंड नो चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड ए 3D क्लोज सरफेस, नोट कर लेना बेटा ध्यान से, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है 3D सरफेस में, तो इन दैट केस आपका जो टोटल फ्लक्स आएगा वो हमेशा 0 आएगा, चाहे कैसा भी 3D सरफेस हो, चाहे कैसा भी 3D सरफेस हो बेटा। अगर यहां चार्ज प्रेजेंट नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यहां मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट माना हुआ है, ये वैल्यू फिक्स है, ठीक है, EX की वैल्यू फिक्स दे रखी है मैंने, ठीक। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो 3D सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स हमेशा 0 आएगा, चाहे सरफेस कैसा भी हो। एक एग्जांपल लेके मैंने समझाया, एक एग्जांपल और लेते हैं सिलेंडर का, उसमें भी चेक करते हैं कि क्या ऐसा होगा या नहीं, ठीक है। तो ये पॉज कीजिए और नोट कीजिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उसमें क्या ले लिया हमने बेटा, देखो हमने एक सिलेंडर ले लिया है ना, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, और यहां पर हमने एक सॉलिड सिलेंडर इस तरह का कंसीडर कर लिया, ये हो गया जी अपना सॉलिड सिलेंडर। अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है हमने फिक्स ली है, यूनिफॉर्म ली है, वही EX जो है I कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने याद रखो ये यूनिफॉर्म लेके चल रहे हैं, E की वैल्यू फिक्स है, वेरिएबल नहीं है, और इसके अंदर हमने बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा पूरे सिलेंडर का।
तो सबसे पहले काम देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब भी निकालना है तो आपने देखना सरफेसेस कितने हैं, उतने ही एरिया वेक्टर आएंगे, ठीक है, उतने ही फ्लक्स निकलेंगे और सबको बाद में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चाहे कैसा भी केस हो, हर एक में ऐसे ही होता है, प्रोसीजर वही है। अब यहां देखेंगे तो एक सरफेस तो हो गया ये, एक सरफेस हो गया ये, और एक ये कर्व वाला सरफेस हो गया, है ना। तो यहां जो नॉर्मल आएगा वो इस तरफ आएगा, यहां जो नॉर्मल आएगा वो इस तरफ आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह जो ये कर्व्ड सरफेस है, इसका यहां वाला तो आएगा ऊपर और यहां वाला एरिया वेक्टर आएगा नीचे। तो कुल मिला के हम 3 सरफेसेस मान लेते हैं, 1, 2 और ये तीसरा कर्व्ड सरफेस, यानी कि 2 तो एज हो गए और एक तीसरा क्या हो गया बेटा, कर्व्ड सरफेस हो गया। तो यहां अगर निकालेंगे, सबसे पहले मैं निकालता हूं फ्लक्स फॉर कर्व्ड सरफेस, ये जो कर्व है ना, कर्व उसका। तो फ्लक्स का फॉर्मूला वही अगेन ई ए कॉस थीटा। तो फील्ड कितना दे रखा है, ई एक्स। एरिया कितना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, नहीं पता, 2 पाई आर, और ये जो एल दे रखी होगी, मान लो इसकी लेंथ है एल, तो 2 पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया, इनटू में कॉस कितना हो गया, फील्ड तो एक्स एक्सिस में है, नॉर्मल के साथ एंगल तो 90 हो गया, तो कोस 90 कितना हुआ, 0। तो फ्लक्स फॉर कर्व्ड सरफेस कितना आ गया, 0। फिर निकालो जी फ्लक्स फॉर, ये मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो चलो 5 1 निकालते हैं, ये वाला। अब यहां देखो फील्ड अगेन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, नॉर्मल इस तरफ जा रहा है तो फील्ड इस तरफ है, कितना हो गया एंगल दोनों के बीच में, 180 डिग्री। अगेन वही लेंगे ई एक्स, एरिया कितना होगा इसका, क्योंकि सर्कुलर होता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और कोस कितना हो गया बेटा, 180 डिग्री। देखो ई और एन के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो 5 1 कितना हो जाएगा, ई एक्स और पाई आर स्क्वायर, कोस 180 -1 होता है, तो माइनस का ई एक्स पाई आर स्क्वायर। और 5 2 निकालोगे तो कितना आएगा, 5 2 निकालो, फील्ड और नॉर्मल देखो एक ही डायरेक्शन में है, एंगल कितना होगा 0, तो इसमें क्या आ जाएगा ई एक्स, यहाँ का एरिया पाई आर स्क्वायर और कोस 0, कोस 0 कितना होता है बेटा 1, तो ई एक्स पाई आर स्क्वायर। तो टोटल फ्लक्स कितना आया, 5 1 + 5 2 + 5 कर्व्ड, तो 5 1 कितना आया, ई एक्स पाई आर स्क्वायर माइनस का, ये आया ई एक्स पाई आर स्क्वायर प्लस 0, ये कट गया, 5 कितना आ गया 0। अगेन वही प्रूव हो गया कि अगर कोई भी 3D क्लोज सरफेस है हमारे पास और उसके अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो फ्लक्स हमेशा कैसा आएगा, 0। आंख बंद करके 0 ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा ये, इतने मतलब सिंपल क्वेश्चन आता है पेपर में, हम निकालने बैठ जाते हैं, निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको दिख रही है ये स्टेटमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, चार्ज है नहीं, ठीक है, और हमारा 3D क्लोज सरफेस है, तो फ्लक्स हमेशा 0 आएगा ही आएगा। क्लियर, तो ये आप पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, और फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, नोट कर लो। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, मान लो हमारे पास इस तरह का अब सरफेस दे दिया x y z। अब अभी तक हमने क्या क्वेश्चन सोल्व किया है, अभी तक तो हमने ये सोल्व किया है कि भाई हमारे पास क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स नहीं है, मान लो E की वैल्यू दे दिया आपको यहां पर 10x न्यूटन पर कूलम, 10x I कैप न्यूटन पर कूलम। तो मतलब तो आप समझ ही गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10x है, यानी कि x की वैल्यू अलग अलग आएगी तो फील्ड भी अलग अलग आएगा, और I कैप का मतलब x एक्सिस के अंदर है। और मान लो हमने यहां पर एक क्यूब कंसीडर कर लिया, ठीक है, तो यहां हम एक क्यूब बना लेते हैं अपना, चलिए
तो ये हमारे पास बेटा हो गया एक क्यूब। ये क्यूब है और इस क्यूब की साइड है ए, और ये जो ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट रखा हुआ है ओरिजिन से, ये भी कितने डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पर ही है। ये ए डिस्टेंस पे है, ए ही इसकी क्या है, साइड है। और हमने बताना है कि इस 3D क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एरिया वेक्टर निकालते हैं। कितने सरफेस हैं, 6, कितने एरिया वेक्टर होंगे, 6। 6 में से 2 इसके जेड में होते हैं तो हम छोड़ देते हैं जनरली, जब फील्ड एक्स एक्सिस में दे रखा हो, अदरवाइज छोड़ते नहीं है, बट ये हम सारे ही लेके चलेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा है। एक तो बेटा देखो ये सरफेस है, ये वाला, एक इसके बिल्कुल सामने है ये वाला, 2, तीसरा कहाँ है, तीसरा इसके ऊपर है ये वाला, है ना, और चौथा इसके नीचे है ये वाला। ठीक, तो अभी तो पीछे एग्जांपल किया ही था, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। एक चीज हमेशा याद रखो बेटा, पिछले केस में भी हमने देखा था फील्ड इधर आता, नॉर्मल इधर आ रहा था, तो इनकमिंग फ्लक्स जो होता है ना, इनकमिंग फ्लक्स ये हमेशा नेगेटिव होता है, और आउटगोइंग फ्लक्स ये हमेशा कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। यानी फ्लक्स आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि ऐसा लगा ना हम यहां से खड़े हैं और फील्ड हमारे अंदर घुस रहा है ना, ऐसा लगा कि सरफेस की जगह अपने आप को खड़ा कर दो और तुम्हें ऐसा लगे कि फील्ड तुम्हारे अंदर घुस रहा है, तो इनकमिंग है, वो नेगेटिव होगा फ्लक्स, और तुम्हारे अंदर से बाहर जा रहा है तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव और आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होता है। क्लियर होगी बात। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपेयर करके ये ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो उसको आउटगोइंग कहोगे इस सरफेस को, अगर ऐसे आ रहा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनकमिंग, तो इस तरह से ध्यान रखना है। अब हम इसमें फ्लक्स निकालते हैं सबका अलग अलग। तो सबसे पहले निकालेंगे हम फ्लक्स फॉर फर्स्ट सरफेस, फील्ड फॉर्मूला वही ई ए कॉस थीटा, अगेन नेगेटिव हो गया, तो चलो अगर मान लो इससे याद नहीं रहे तो एंगल याद रख लेना, ये भी नेगेटिव आएगा। कैसे आएगा, फील्ड हो गया 10x, तो 10x, x की वैल्यू यहां से यहां तक कितनी है, a, तो 10 इंटू में a, 10x हो गया। फील्ड हो गया, एरिया, एरिया इस सरफेस का कितना होगा, a स्क्वायर, कॉस कितना होगा 180, तो 5 कितना आएगा 10a क्यूब, और कोस 180 -1, तो -10a क्यूब आ गया। सेकेंड फ्लक्स इसका, अब इसमें देखो नॉर्मल इधर है, इसमें नॉर्मल इधर था, इसमें नॉर्मल ऊपर होगा और इसमें नॉर्मल नीचे होगा। ठीक है, कितना आएगा माइनस का 10, सॉरी ये तो ऊपर वाला था। सेकेंड फ्लक्स देखते हैं, सेकेंड फ्लक्स में भी फॉर्मूला वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड 10x, 10 इस सरफेस के लिए x कितना होगा, देखो यहां से यहां तक a था और यहां से लेके यहां तक a है ना, ये जो सरफेस शुरू हो रहा है ये a है और ये a था, तो a प्लस a 2a, तो x की जगह अब क्या आ जाएगा 2a। एरिया वही a स्क्वायर कॉस 0 हो जाएगा, तो 5 कितना होगा 10a क्यूब, कॉस 0 1 होता है। ठीक है, 5 कितना होगा 5 ये है थर्ड सरफेस। ठीक, अब इनके लिए अगर मैं फील्ड की वैल्यू रखूं ना रखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि ई ए कोस 90 आएगा, यहाँ तो कोस 90 कितना होता है 0, तो यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, फ्रंट के लिए भी 0 आएगा और उसके पीछे वाले के लिए भी 0 आएगा, यानी कि 5 4 भी 0 आएगा, 5 5 5 6 ये सब क्या आएंगे 0। तो ओनली एक्स इज कंसीडरेबल, यानी कि आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर फील्ड एक्स में दे रखा है, 3D सरफेस है, तो x का ही फ्लक्स लो, y z का खत्म कर दो, लो ही मत, सीधा 0 लिख दो, क्यों, क्योंकि एंगल वहां 90 बनेगा, सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। तो टोटल फ्लक्स कितना आया 5 = 5 1 + 5 2, 5 1 कितना आया है माइनस का 10a क्यूब, 5 2 कितना आया है प्लस का 10a क्यूब, सॉरी 10 नहीं, अच्छा यहाँ मिस्टेक कर दी मैं थोड़ी, देखो 10 × 2 था ना, तो 20 हो जाएगा ये, तो 20a क्यूब हो जाएगा ये, 20a क्यूब, तो 5 कितना हो गया 20 और -10 यानी कि 10a क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर होगी बात। तो
तो आप इसको पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, ठीक है। और इसके आगे एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, वो आपने खुद सोल्व करना है अभी, उसके बाद फिर मैं सोल्व करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब इसी तरह का हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब ये ओरिजिन था, हमने यहाँ पर एक इस तरह का सिलेंडर कंसीडर कर लिया। ये थोड़ा सा मैं इसको नेगेटिव वाई एक्सिस और बना रहा हूँ और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस बना रहा हूँ। अब यहाँ मैंने एक सिलेंडर कंसीडर किया इस तरह से, ये हो गया। ओरिजिन से L डिस्टेंस इधर और L डिस्टेंस इधर, ये दोनों एज हैं, यानी मान लो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है आपको EX I कैप और EX माइनस I कैप, दोनों दे रखे हैं आपको। मतलब फील्ड पॉजिटिव साइड के लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव साइड के लिए नेगेटिव है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि चार्ज ओरिजिन पर रखा हुआ है, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज होगा नहीं। यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो यहां नॉर्मल इस तरफ होगा और यहां भी नॉर्मल इस तरफ होगा, तो दोनों ही तरफ एंगल 0 बन रहा है। एज के लिए चाहे ऊपर लो चाहे नीचे लो, एंगल क्या आएगा 90। तो आई थिंक इसको पोज करके आप सॉल्व भी कर सकते हो, उसके बाद चेक करना ठीक है या नहीं, मैं करवाता हूं इसको। तो इसका टोटल फ्लक्स निकालना है और इसकी रेडियस जो दे रखी है वो कैपिटल R है। तो अगेन वही पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा कर्व है, φ1 निकालेंगे, EA cos 0 आएगा, इसी तरफ है ना। तो E कितना है, EX, एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, खत्म बात। φ2 कितना होगा, EX पाई आर स्क्वायर। φ2 कितना हो जाएगा, फिर पूरा ही आ गया, EX एरिया एंगल 0 था यानी कि cos 0, तो φ2 हो जाएगा EX पाई आर स्क्वायर। यानी जितना इधर है उतना इधर आएगा। देखो पिछले केसेस में कैंसिल क्यों हो जाते थे, क्योंकि यहाँ फील्ड इधर होता था और नॉर्मल इधर होता था, तो cos 180 आता था, मगर यहाँ कहीं 180 नहीं है। और थर्ड सरफेस यानी कि कर्व्ड सरफेस के लिए तो 0 आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि एंगल 90 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ EX इंटू पाई आर स्क्वायर। सॉल्व, खत्म बात। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से नोट कीजिए, ट्राई कीजिए, और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, ठीक है। और इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे, इसलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पुराने हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, ठीक है। और इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, वो है गॉस लॉ, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो मिलते हैं गॉस लॉ वाले टॉपिक में, तब तक के लिए आप फिजिक्स करते रहिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।